चलिए अब हम उन सारे पॉइंट के विषय में जो भी रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाया गया और जो भी पॉइंट सारे क्लियर की गई उसके डिफिनीशन को भी समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। समझे हुए हैं, उससे पढ़ते हुए हम निकल रहे हैं और आपको उसका डिफिनीशन मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ रिटन। चलिए हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन क्या था, मिनिमम अमाउंट था मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए। तो क्या बोलेंगे, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट, या इसी क्या बोलेंगे, एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से बाहर जाने के लिए वर्क फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये वर्क फंक्शन होता है जनरली डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने बार बार बोल भी रहा था कि मेटल का प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और दूसरा कि जो भी मेटल है उसका सरफेस का क्या नेचर है। ठीक है ना, मतलब देखेंगे हम लोग, मतलब क्या है वो, रफ है या स्मूथ है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। इससे आप लोग दिमाग में रखोगे। दूसरा हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच द फ्री इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम द मेटल एंड इंटर्स इनटू द वैक्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। जो मेटल सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है, यहाँ पे वर्ड हमने किया है वैक्यूम का, तो काफ़ी डेंस होते हैं ना मटेरियल, वहाँ से बाहर निकल के आ रहा है। तो इस एटमॉस्फेयर के तुलना में मटेरियल का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो कंपैरेटिवली हम लोग मान के चल रहे हैं कि मेटल को जब छोड़ा तो जो बाहर आया उससे पूरा खाली जगह जैसा प्रतीत होगा एज अ वैक्यूम। मेटल और जो हमारी बाहरी के एटमॉस्फेयर है उसके बीच में ये रिलेशन के विषय में बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन मतलब क्या, मेटल सरफेस को छोड़ना, छोड़ के बाहर आना, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन इमिशन। कौन, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उसके विषय में। ओके, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन इमिशन विद द हेल्प ऑफ लाइट। अगर लाइट से हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन कर रहे थे, जिसे हमने बोला था नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए आप। अब देखिए नोट, हमने एक वर्ड पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा पढ़ा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इस बात को थोड़ा आपको समझना है और ध्यान रखना है। क्या है, इन आयोनाइजेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द एटम। आयोनाइजेशन वाला जो प्रोसेस था वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल रहे थे, लेकिन एंड नॉट फ्रॉम द मेटल, मेटल से नहीं एटम से निकाल रहे थे, मेटल सरफेस से नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन इमिशन, जब इलेक्ट्रॉन इमिशन की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द एटम एज वेल एज फ्रॉम द मेटल। इलेक्ट्रॉन इमिशन के दौरान वह एटम और या तो एटम्स के साथ साथ मेटल से का भी उसमें कनेक्शन होता है कि आपने इतना एनर्जी दिया, एनर्जी का इतना ज़्यादा सप्लाई कर दिया कि वह एटम को तो छोड़ ही रहा है, उसके बावजूद भी उसके पास इतना एनर्जी है कि वह मेटल द्वारा जो लगाया गया रेजिस्टेंस है उसको भी ओवरकम कर पाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो बाहर आएगा। तो उसके दौरान मतलब उसको ओवरकम कर देगा तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस को एक साथ इलेक्ट्रॉन इमिशन में काउंट कर सकते हैं। लेकिन आयोनाइजेशन वर्ड जब भी यूज करेंगे तो सिर्फ एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन यूज करेंगे तो वहाँ पे हमारा एटम एज वेल एज मेटल सरफेस से दोनों का बाहर आना को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी का वह मिनिमम वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस को छोड़ रहा है। तो मिनिमम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी above which photoelectric effect will start only। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे तो हम सोच ही नहीं सकते कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए एटलीस्ट आपको फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के अबव भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने देखा था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जब भी बात करेंगे तो किसके ऊपर होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, उसके नीचे ही पॉसिबल हो पाएगा
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग क्या लिखे इस बात को भी देख लेते हैं। इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्लियर हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ है विच इज कैपेबल ऑफ क्या, इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल। किसी भी मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ इतना रखना पड़ेगा और इसके मिनिमम में तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। तो हमने हर टर्मोलॉजी को पढ़ाया, बाकायदा इसे अच्छी तरह से रिटेन फॉर्म में भी दिया। आप इसे प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएं, रिवीजन करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और देखिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा अपने दोस्तों में इसे शेयर करना है, बताना है उन्हें अपने इस क्लास के विषय में। पूरा डिटेल अपना बच्चे के पास होगा ही, कर भी रखे होंगे सब्सक्राइब। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन्हें बताइए सब्सक्राइब कराइए और बताइए कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट आती है आपको पता होगी, मुझे बताना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताना है, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हमें कमेंट करने हैं, फिर उसमें सुधार की जाएगी और अच्छा लाने की पूरा हम प्रयत्न कर रहे हैं। जितनी अच्छी से अच्छी आपको नोट्स और कंसेप्ट दिया जाए जिससे IIT JEE नीट NDA ये जो सारे जो मेडिकल जितने भी पेपर होते हैं वो सबके सब 100% कवर हो जाए, पूरी मेरी अपनी प्रयास है, कोशिश है। और आप एक बार करके देखो, आपको भी लगेगा कि सर जो बातें बोल रहे हैं उनमें कितनी % क्या है, सत्यता है, ठीक है ना। पूरी की पूरी कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हर चीज़ प्रॉपर ढंग से आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। तो शिकायत करने के मौका ना के बराबर है, तो आप अपने दोस्त को भी बता सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं इस चैनल के विषय में। तो आपका सपोर्ट थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यही आपसे क्या करूँगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम लोग सेल और एनर्जी लेवल की जो कंसेप्ट थी अब उसके विषय में थोड़ा बात कर लेंगे। हमने बोला था कि पिछले वीडियो में ही बोला था कि इसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आगे चल के इन डिफिनीशन को ऐड करना होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अभी इस बात को ऐड कर लेते हैं, बच्चे क्लियर भी रहेंगे और एक बार बेसिक के दौरान पढ़े भी रहेंगे तो हमारे टॉपिक में बहुत ईजी हो जाएंगे काम और आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बाय।